अगर आप मेरे बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बताता चलूं, मैंने प्रोग्रामिंग ऑनलाइन इंटरनेट से ही खुद ही सीखी है। और मेरा यकीन करें कि आपको प्रोग्रामर बनने के लिए या किसी कंपनी में प्रोग्रामिंग की जॉब करने के लिए किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज जाने की जरूरत नहीं। इसके बावजूद मैं ये कहूँगा, ऑनलाइन प्रोग्रामिंग सीखना आसान नहीं। ऑनलाइन प्रोग्रामिंग सीखते हुए आप बेतहाशा जगहों में फंस जाएंगे और इन जगहों से तंग आकर आप शायद प्रोग्रामिंग सीखना छोड़ दें, या फिर आप इन जगहों में अपना बहुत सा वक्त बार बार एक जैसी गलतियां करके जाया करें। अब मैं इन फंसा देने वाली जगहों और बार बार होने वाली गलतियों के बारे में आगे गुफ्तगू करूंगा। इन लोगों के लिए जो इस मैदान में बिल्कुल नए हैं, बल्कि उन लोगों के लिए भी जो पुराने हैं और अभी तक यही गलतियां कर रहे हैं, और देखेंगे कैसे इन गलतियों से अपने आप को महफूज किया जाए। सबसे पहली गलती आप ये करते हैं कि जब आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे होते हैं तो उसमें जो कुछ आप सीख चुके होते हैं उससे कोई नया सॉफ्टवेयर नहीं बनाते और इसी जगह फंसे रहते हैं कि आप अभी नहीं जानते। आप लोग प्रोग्रामिंग ऐसे सीखते हैं जैसे आप किसी इम्तिहान की तैयारी कर रहे हों। जैसे स्कूल में आप कोई सब्जेक्ट सीखते हैं या कॉलेज या यूनिवर्सिटी में हम कुछ टर्म्स किताबों से पढ़ लेते हैं और इन्हें याद कर लेते हैं और समझते हैं हम सीख गए हैं। प्रोग्रामिंग कोई ऐसी चीज नहीं जिसको पढ़ा जाए। प्रोग्रामिंग ऐसी चीज है जो करने से आती है। प्रोग्रामिंग सीखते वक्त जब तक आप प्रोग्रामिंग करते नहीं तो आप कुछ नहीं सीख सकते। ऐसे आप वक्त का ज़या कर रहे हैं। आप जब प्रोग्रामिंग सीख रहे हो तो आप अपने प्रोजेक्ट बनाओ और अपनी तरफ से कोड लिखो। अब उस्ताद या किताब के कोड को सिर्फ कॉपी ना करो, बल्कि खुद नया कोड लिखो। अपने तरीके से कोई प्रॉब्लम हल करो और अपना कोई गोल सेट करो और वैसा ही गोल के मुताबिक कोड लिखने की कोशिश करो। वो गोल कोई आपके माहौल से ताल्लुक भी रखता हो। शुरू में आप कैलकुलेटर बनाओ या कोई छोटा सा गेम बनाओ। सिर्फ प्रोग्रामिंग पढ़ने वाले की जगह कोड लिखने वाले बनो। दूसरी गलती जिसमें आप फंसे रहते हैं कि आप ये ही पहचान नहीं पाते कि आप प्रोग्रामर बन चुके हैं। ये बहुत शुरू के वक्त में होता है जब आप कुछ सीख रहे होते हैं। आप ये ही सोचते रहते हैं कि एक और कोर्स सीख लिया जाए या एक और किताब पढ़ ली जाए या एक और लेक्चर देख लिया जाए। आप यही सोचते रहते हैं कि आप अभी तैयार ही नहीं हुए कि किसी जगह जॉब के लिए अप्लाई करें या अपनी कंपनी स्टार्ट करें या अपनी कोई प्रोडक्ट बनाएं। इससे किस तरह बचा जाए, ये बहुत आसान है। आप पहले वाला पॉइंट में जो बयान किया गया है वही कुछ करना है, अपना कोड लिखना है। आप अपना कोड लिखो। जब आप कोई कोड लिखते हो तो आपकी आंखें और दिमाग वो सब कुछ देख लेता है जो आप सब कुछ जानते हो और इस तरह आपका दिमाग बताता है कि आप तैयार हो। ये चीज आपको अपनी अहलियत का एतबार देती है कि ओए तूने ये बनाया है, तू और भी बहुत कुछ बना सकता है। आमतौर पर लोग सीखने के मरहले में ही फंसे रहते हैं। वो नया सीखने का मवाद ही जमा करते रहते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हो कि आप प्रोग्रामिंग में क्या जानते हो, जाओ और कोड लिखो। तीसरी गलती जिसमें आप फंसे रहते हो वो है कि आप हर वक्त प्रोग्रामिंग करते रहते हो। अगर आप जिम जाएं और हर वक्त जिम में वेट लिफ्टिंग करते रहें और अगले दिन जब आप उठोगे आपका सारा जिस्म दर्द करेगा और सख्त तकलीफ में आ जाओगे और हो सकता है आप अगले दिन जिम ही ना जाओ या फिर 1-2 दिन तक ना जाओ। यहाँ मेरे कहने का मकसद है आप हर रोज जिम जाओ, हर रोज कुछ ना कुछ वेट लिफ्टिंग करो। यही कुछ हमने प्रोग्रामिंग करते हुए भी करना है। यानी हमें हर रोज कुछ ना कुछ प्रोग्रामिंग करनी है, पर हर वक्त नहीं। इसे हमें अपना मशगला बनाना है और हर रोज कुछ ना कुछ सीखना है और उसका कोड लिखना है। अगर आप हर वक्त प्रोग्रामिंग करते रहोगे और आप अपने सारे दूसरे काम छोड़ दोगे, जैसे दोस्तों से या लोगों से या रिश्तेदारों से मिलना वगैरह, और दूसरे मशगूलात छोड़ दोगे और हर वक्त प्रोग्रामिंग करते रहोगे, तो आप बहुत बुरे तरीके से थक जाओगे और तफरीह वगैरह ना करने की वजह से हो सकता है आप प्रोग्रामिंग छोड़ दो। ये सब कहने का मकसद है कि आप प्रोग्रामिंग के साथ तफरीह भी करो ताकि आप प्रोग्रामिंग करते वक्त बोर ना हो। प्रोग्रामिंग और दूसरे मशगूलात का टाइम टेबल बना लो और साथ नमाज वगैरह का भी एहतमाम करो। इस तरह आप मजे से प्रोग्रामिंग करोगे और नई चीजें सीखोगे। चौथी गलती जिसमें आप फंसे रहते हो वो है कि आप अपनी रिज्यूमे में स्किल्स की लिस्ट बनाते रहते हो कि आपने क्या क्या
سیکھ لیا، یعنی جاوا اسکرپٹ سیکھ لی، HTML سیکھ لی، CSS سیکھ لی، SQL سیکھ لی، C# سیکھ لی، بوم، اور اس طرح آپ سمجھتے ہو کہ آپ پروگرامر بن گئے ہو، مگر اس طرح پروگرامنگ میں نہیں ہوتا۔ اس طرح کی لسٹ بنا کر آپ پروگرامر نہیں بن جاتے، کیونکہ آپ ہر وقت یہ سب چیزیں سیکھتے رہتے ہو۔ مطلب یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ پوری جاوا اسکرپٹ سیکھ لو یا HTML سیکھ لو یا CSS سیکھ لو، آپ ہر وقت جاوا اسکرپٹ سیکھتے رہتے ہو اور دوسری ٹیکنالوجیز۔ یہ لسٹ ایسے ہی ہے جیسے رینبو۔ اس طرح کی لسٹ بنانے کی بجائے آپ نے جو پروجیکٹس بنائے ہیں ان کی لسٹ بناؤ، یا جو پروجیکٹس کرنے ہیں ان کی لسٹ بناؤ، جیسے واٹس ایپ کا کلون، پلیٹ فارم گیم، اوبر کلون وغیرہ۔ مطلب یہ ہر چیز پروجیکٹ بیس ٹیوٹوریل سے سیکھو اور ان کو خود بناؤ، اور جو خود بنا چکے ہو ان کی لسٹ بناؤ۔ انشاءاللہ اس ویڈیو سیریز میں ہم پروجیکٹ بیس ٹیوٹوریلز کے ذریعے بہت سی چیزوں کے کلون بنائیں گے جو آج کل بہت مشہور ہیں، جن سے آپ بھی بہت کچھ سیکھو گے۔ جب اس طرح کے پروجیکٹس کی لسٹ اپنے ریزیومے میں ڈالو گے تو یقیناً آپ کو جاب مل جائے گی، جسے ہم ایکسپیرینس پورٹ فولیو کہتے ہیں۔ یہ لسٹ اس سے بہتر ہے کہ صرف اسکل لکھو، بلکہ ایکسپیرینس پورٹ فولیو بھی اپنے ریزیومے میں ڈالو۔ پانچویں غلطی یہ ہے جس میں آپ پھنسے رہتے ہو کہ آپ کوئی پروجیکٹ کے خاتمے کی تاریخ نہیں رکھتے، یا آپ سیکھنے کے عمل کی بھی کوئی تاریخ نہیں رکھتے کہ میں اب یہ اس تاریخ تک یہ سیکھ جاؤں گا، یعنی میں یہ چیزیں فلاں تاریخ تک سیکھ لوں گا یا بنا لوں گا۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو آپ اس مرحلے میں پھنسے ہی رہو گے۔ اگر آپ ڈیڈ لائن نہیں رکھو گے تو پروجیکٹس بھی مکمل ہی نہیں ہوں گے۔ خاتمے کی زور زبردستی آپ کو اپنے لیے کرنی پڑے گی، اسی پریشر میں آ کر آپ پروجیکٹ ختم کر لو گے۔ یہ سیکھنے کے عمل میں بھی کارآمد طریقہ ہے۔ یہ ہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے لوگ یونیورسٹی، کالجز اور اسکول وغیرہ میں جاتے ہیں۔ یہ سب ادارے اسی طرح کام کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو ان اداروں میں نمبرز لینے ہوتے ہیں اور گریڈز لینے ہوتے ہیں یا ڈگری لینی ہوتی ہے، تو اس کا پریشر یہ ادارے آپ پر ڈالتے ہیں، جس سے آپ ڈگری کے لحاظ سے وہ چیز سیکھ جاتے ہو جو آپ اس ادارے میں کر رہے ہوتے ہو۔ وہاں ٹیچرز آپ کو ڈراتے ہیں کہ آپ فیل ہو جاؤ گے وغیرہ وغیرہ، جس کی وجہ سے آپ پھر پڑھتے ہو۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ پھر بھی نہیں پڑھتے، وہ ایک اور وجہ ہے۔ اگر آپ نے واقعی کچھ کرنا ہے تو جو کچھ کرنا ہے اسے اپنے کمرے کی دیوار پر لکھ کر لگا لو کہ میں نے فلاں تاریخ تک C# سیکھ لینی ہے اور فلاں فلاں پروجیکٹ بنا لینے ہیں وغیرہ وغیرہ، یا پھر اپنے دوست کو یا گھر والوں کو بتا دو میں نے یہ چیز فلاں دن تک ختم کرنی ہے، اگر میں یہ کام نہیں کر رہا تو مجھے مار کر بتاتے رہیں وغیرہ وغیرہ، یا پھر موبائل پر ریمائنڈر لگا دو۔ یہ طریقے کوئی بھی ہو سکتے ہیں، آپ خود اپنے لحاظ سے ڈھونڈو۔ اس کا اصل مقصد آپ کو اس چیز کا پریشر ڈلوانا ہے، کیونکہ آپ خود یہ کام کرنے جا رہے ہو اور آپ کا من آپ کو یہ کام کرنے نہیں دے گا۔ یہ کہہ کر کے فری میں ہے، بعد میں کر لینا۔ آپ کو اس چیز سے بچنے کی ڈیڈ لائن بنانی ہوگی۔ اگر آپ کو میرا کام پسند ہے تو آپ مجھے پیٹرون میں بھی سپورٹ کر سکتے ہو with as low as $1. It really helped me to develop these videos. Thank you. Please follow us on Twitter, Instagram, and like our page on Facebook, and subscribe our channel on YouTube and ring the bell icon for upcoming videos. You can also follow us on TikTok as well.